रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक वित्तीय रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोरोना महामारी और अधिक बढ़ती है तो इससे उपजे तनाव की वजह से बैंकों को गंभीर संकट से गुजरना पड़ सकता है। इसके बाद ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 14.7% तक की वृद्धि संभावित है। हालांकि बेस केस की स्थिति में जीएनपीए में होने वाली वृद्धि 12.5% तक रह सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आने वाले वक्त में लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर रह सकती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उपजी स्थितियों के कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार थम सी गई है। केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से कुछ हद तक बाजारों की स्थिति सामान्य जरूर हुई है, पर फिर भी ये अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नाकाफी ही है। वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सुधार सिर्फ कोरोना वैक्सीन की उचित खोज के बाद ही संभव है। बैंकिंग प्रणाली में होने वाले खर्च की अगर बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बेहतर पूंजीकरण प्रणाली के चलते इसमें कुछ हद तक कमी हो सकती है। बीते कुछ माह पहले देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से आपूर्ति और मांग दोनों ही बाधित हुए हैं। वित्तीय क्षेत्र के हितधारकों और केंद्र व राज्य सरकारों ने सामान्य रूप से वित्तीय मध्यस्थता कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय किए हैं और इन उपायों में समाज के वंचित वर्ग द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित संकट को कम करने का प्रयास किया गया है। नीतिगत उपायों ने अब तक वित्तीय बाजारों को डूबने से बचाए रखा है। फिर भी किसी अप्रत्याशित वित्तीय जोखिम से बचने और अभाव की मांग ने अर्थव्यवस्था में बैंकों और गैर बैंकों से वित्त का पूरा प्रवाह रोक दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक दबाव, सरकारों, व्यवसायों और परिवारों के बीच ऋण स्तर में कमी, नौकरियों और आमदनी के घाटे ने सूक्ष्म वित्तीय परिप्रेक्ष्य में भारी अनिश्चितता को जोड़ा है। दास के अनुसार वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और सरकार द्वारा पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के प्रयासों ने परिचालन बाधाओं को कुछ हद तक कम किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेड्यूल्ड बैंकों के रिस्क फैक्टर में कमी आई है, जो कि मार्च 2020 में घटकर 14.8% रह गया, जबकि सितंबर 2019 में ये 15% के स्तर पर था। साथ ही ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी 9.3% से 8.5% की गिरावट दर्ज की गई है और इस अवधि के दरमियान प्रावधान कवरेज अनुपात 61.6% से बढ़कर 65.4% हो गया। आरबीआई गवर्नर दास के अनुसार भारत के वित्तीय क्षेत्र के नियामकों ने काफी हद तक कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन और नियामक राहत के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण नियामक प्रयास किए गए हैं। कोविड के बाद उपजी सभी स्थितियों को देखते हुए सरकारों के सामने चुनौती यह होगी कि बाजारों को बाधित किए बिना देश की वित्तीय स्थितियों को सामान्य किया जाए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के आगे बड़े एनपीए को देखने के बावजूद भारतीय वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है। सरकार के सामने प्रमुख चुनौती होगी समाज के बड़े वर्ग को लंबे समय तक कोविड संक्रमण से बचाए रखना।